माफ कीजिएगा, मेरे सवाल थोड़ा तीखे होते हैं तो बुरा ना मानिएगा। जिस आप गड्ढों की बात करो, जिस रोड की बात करो, जिस विकास की बात कर रहे हो, आप भी पहले सरकार में थे, सत्ता में थे, या फिर आप भी ग्राउंड में थे, लोगों के बीच में थे। तो जिन लोगों के बीच में आप जा रहे हो, उन लोगों के बीच में आप पहले क्यों नहीं जा रहे थे? इलेक्शन के समय में अपनी टीआरपी बनाने के लिए हम पहले भाई सुरजीत पहलवान को बनाने का काम करें। मैं आपका बेटा, मैं बार बार अपील करता हूं, एक बारी पहलवान पर भरोसा जताएं। मैं आप सबके बीच में रहने का काम करूंगा, आपके दुख सुख में आपका साथ दूंगा। एक मेन मुद्दा हरियाणा के अंदर एक साल की रिकॉर्ड की बात हुई या फिर एक महीने की रिकॉर्ड की बात करूं तो कई बेटियां किडनैप होती हैं। वो बेटियां कहां जाती हैं, उस चीज का पता क्यों नहीं लगाया जाता? देखिए भाई, अब की बार सुरजीत पहलवान जी आपको बनाने का काम करेंगे और इनको दोनों को भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। बात करेंगे हरियाणा की सरकार या फिर हरियाणा के चुनाव को, जहां हरियाणा के चुनाव ने एक नया ट्विस्ट ले लिया है, जहां एक दूसरे पे निशाना साधते हुए या फिर एक दूसरे को पीछे पड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर किसी अन्य पार्टी की बात करें जो ग्राउंड जीरो पर अपनी मुहिम चलाते हुए देखने को मिल रही है। वही इन विषयों की बात करें या फिर वही इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरजीत सिंह पहलवान जी हमारे साथ जुड़े। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो एनएलओ प्लस बीएसपी के साझे उम्मीदवार है ग्राउंड में, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार ये भी अपनी मुहिम चलाते हुए देखने को मिल रहे, लोगों के बीच में जाते हुए देखने को मिल रहे। हालांकि हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस और बीजेपी की करारे की टक्कर देखने को मिल रही है इस सीट को लेकर, जहां बीजेपी ने अपनी 10 साल की सरकार यहां चलाई और वहीं कांग्रेस की बात करूं तो उनके कार्यकाल गिनने में लगी हुई है। वहीं हमारे साथ सुरजीत सिंह पहलवान जी जुड़े, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बिजी शेड्यूल था, आपने अपना कीमती समय निकाला। आप सबको नमस्कार जी। और आपका फोन आया तो डोर टू डोर कर रहे थे हम, इसी करके आपको थोड़ा सा टाइम लग गया। नहीं, हम डोर टू डोर करते रहते हैं। चलिए सर, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा बैक टू बैक सवाल करते हैं। आपकी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं ग्राउंड में इलेक्शन को लेकर? मैं हमारी जो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की जो अपनी इनेलो की पार्टी है, ये मजबूत गठबंधन है। ये जो गठबंधन है हमारा, कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। हम जमीन से जुड़े आदमी हैं और हम धरातल पे काम करने वाले हैं। हम अब ये इलेक्शन भी है ना, हम डोर टू डोर चले हुए हैं। पहले भी हम डोर टू डोर काम करते थे और इन लोगों की तरह नहीं है भी हम एक छोटी सी अपनी जनसभा करते हैं और उसको वो दिखा देते हैं। आप जान सकते हो, जब मैं डोर टू डोर लगे हुआ था ना, आप कॉलोनियों में जाके देखो, ये लोग कहते हैं हमने विकास किया है, कोई विकास नहीं है। आप इस बात को मानो, ये गलियों में खड्डे हो रहे हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, लोग दुखी हैं, इतनी समस्याएं मैंने सुनी है उन लोगों की। आप ये वहाँ एक बारी वोट लेने के बाद वहां पर जाने का नाम नहीं लेते। सर, माफ कीजिएगा, मेरे सवाल थोड़ा तीखे होते हैं तो बुरा ना मानिएगा। जिस आप गड्ढों की बात करो, जिस रोड की बात करो, जिस विकास की बात कर रहे हो, आप भी पहले सरकार में थे, सत्ता में थे, या फिर आप भी ग्राउंड में थे, लोगों के बीच में थे। तो जिन लोगों के बीच में आज जा रहे हो, उन लोगों के बीच में आप पहले क्यों नहीं जा रहे थे? इलेक्शन के समय में अपनी टीआरपी बनाने के लिए हम पहले भी गए थे उनके बीच में। जो हमारी आज से जब हमारी सरकार हुआ करती थी, हमारी प्रेम नगर के अंदर हमने सड़क बनाई थी, वो आज तक मरम्मत तक नहीं हुई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाने का काम किया था उसको, आज तक इन्होंने उसको मरम्मत नहीं किया। हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग जब भी तो हमारे को याद करते हैं। आज हमारे को लोग यही कह रहे हैं, भाई अब की बार सुरजीत पहलवान जी आपको बनाने का काम करेंगे और इनको दोनों को भगाने का काम करेंगे। गठबंधन की बात अगर मैं करूं तो बीएसपी को कितना फायदा मिला है एनएलओ के साथ जुड़ने के लिए, कितना फायदा मिला, और आप ग्राउंड में अपना लेवल कहां पे देख रहे हैं? ऐसा है, मेरा लेवल यह है, मैं जीतने की टगार पे हूँ। जब दो पार्टियां आपस में मिल जाती है ना, ये दोनों पार्टी मजबूत है। और इसके कार्यकर्ता, आज बहन मायावती जी उचाने के अंदर आई थी, उन्होंने एक संदेश दे दिया सबको, अब की बार दलित की, मजदूर की, सबकी वोट अपने बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पे जाएगी। उन्होंने आज एक विश्वास अब सब लोगों से एक अपील जरूर की है, भाई अब की बार हमने अपनी सरकार बनानी है। इस हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे और यहाँ के प्रधानमंत्री बहन मायावती जी होंगे। मतलब अगर आप लोगों के गठबंधन में आप लोगों का कोई नेता उठता है बीएसपी की तरफ से कि हमें नेता बनाया जाए, फिर हमें सीएम के पद पे बैठाया जाए, तो उस समय आप लोग क्या करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन मायावती जी ने पहले ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को ये कह दिया, भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे।
आपकी सरकार, गठबंधन सरकार अगर आती है तो किन मुद्दों को लेकर आप ग्राउंड में जाएंगे, और अभी किन मुद्दों को लेकर आप ग्राउंड में जा रहे हैं? सबसे पहले तो महंगाई, बेरोजगार, जैसे हम रोजगार देने का काम करेंगे। 2 लाख युवा, 2 लाख पद आज नौकरी खाली पड़ी है, पद इन्होंने भरे नहीं, हम उन्हें पहली कलम से भरने का काम करेंगे। जहां युवाओं को नौकरी से वंचित रह जाएगा, हम उसको 20,000 रुपये भत्ता देने का काम करेंगे। जहां ये जो 100 गज के प्लाट हैं, गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट देंगे। लेकिन ये दावे जो हैं बीजेपी ने भी किए थे 10 साल में, उन्होंने वो नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे? आप हमारा दावा है ना, चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये से पेंशन शुरू की थी। ये लोग कहने लगे भाई ये नहीं करता, उन्हें सीएम बनती सार पहले कलम से 100 रुपये लागू किए थे, आज वो 3,000 रुपये हो गया। ये जो पिछली सरकारें हैं ना, इन्होंने उसको कहा था भी 5,000 रुपये करेंगे, ये अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। अब हमारी सरकार आएगी, हम उसको चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक वादा किया है, हम इसको 7500 रुपये करने का काम करेंगे। जहां इसको 7500 रुपये करने का काम करेंगे, जहां गैस सिलेंडर इन्होंने इतना महंगा कर रखा है, हमारी सरकार आने पर हर महीने एक गैस सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे। जहां गैस सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे, अपनी माता बहनों को रसोई खर्च के लिए 1100 रुपये देने का काम करेंगे। वहीं पे जो 100 गज के प्लाट हैं, 100 गज के प्लाट देने का काम करेंगे। उसमें देवीलाल योजना के तहत हम उसको 2-2 कमरे बनाने का काम करेंगे। और जहां कर्मचारी की ओल्ड पेंशन है, वो स्कीम इन्होंने बंद कर दी पिछली सरकारों ने, हम उसको तुरंत प्रभाव से लागू करने का काम करेंगे। जहां इसको लागू करने का काम करेंगे, वहीं इनके ब्याज समेत खाते में भेजने का काम करेंगे। सर, ये दावे तो खैर छोड़ो, इससे पहले भी कांग्रेस ने, भाजपा ने, आप लोगों ने भी ये दावे किए हैं। एक मेन मुद्दा आज मैं सर्च कर रही थी, ये मेरे आज की सर्च में आया है कि एक मेन मुद्दा हरियाणा के अंदर 1 साल की रिकॉर्ड की बात हो या फिर 1 महीने की रिकॉर्ड की बात करूं तो कई बेटियां किडनैप होती हैं। वो बेटियां कहाँ जाती हैं, उस चीज़ का पता क्यों नहीं लगाया जाता? देखो, ये हम उस टाइम अगर हमारी सरकार आएगी, हम पुलिस प्रशासन को अच्छी तरह देखेंगे। इनकी तो कोई बात भी नहीं मानता। ये हमारे टाइम में हर रोज चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी, रात को डीसी को 1 बजे 12 बजे फोन करते थे, भाई मेरे शहर में क्या कुछ हुआ है। ये तो सुहूद भी नहीं लेते। ये पीछे 9.5 साल हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी रह गए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। अपने करनाल के लिए इन्होंने क्या किया? आप कानून की बात कहते हो, इन्होंने अपने करनाल का, और नहीं तो स्मार्ट सिटी के नाम से इन्होंने कहा, स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत घोटाला हुआ है। इसने अपने करनाल को तो चमकाने का काम करना चाहिए था। जो रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्हें अपना रोहतक तो चमकाया है, इसने करनाल को तो चमकाना चाहिए था। करनाल वासी इसको क्यों वोट दें? अगर ये काम करे तो जब तो वोट देंगे। इन्होंने, करनाल वासियों ने अब मन बना लिया है, पहलवान जी को अब की बार वोट देके सफल बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि करनाल के लोगों के मुद्दे जो हैं वो आप हल कर पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे? हो सकते हैं, इसलिए बोल सकते हो क्योंकि हमने 10 साल बीजेपी का कार्यालय देखा, उनका सफर देखा, उसके बाद फिर मैंने 70 साल जो है वो कांग्रेस का सफर देखा। उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार आने के बाद ये मुद्दे खत्म हो। नहीं, हमारी सरकार में तो, जब भी हमारी सरकार पहले भी थी, वो सरकार आपके द्वार लगाया करती थी। लोगों के जो काम थे, उनके चौक में निपटाने का काम करेगा थे। गांव में जाते थे, चौटाला साहब वहीं अफसरों को बुलाते थे और वहीं सबकी समस्या दूर करते थे। आगे भी यही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही है, जो आपके काम है, जो जैसे फौरन अपने उसी टाइम पे सारे ये निपटाने का काम करेंगे। और जितने भी मेरे करनाल वासी हैं, मैं सबसे यही कहूँगा, अब की बार इनेलो पर विश्वास जताएं और आप सबके समस्याओं का समाधान हम आपके बीच में रह के करने का काम करेंगे। तो ग्राउंड में आप लगातार मुहिम चलाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो लोगों के मुद्दे भी आपने सुने होंगे। कई ऐसे लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, सबके मुद्दे आपने सुने। उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार आने के बाद मुद्दे पूरे होंगे। मैं युवाओं को और जो मान सम्मान बुजुर्गों को, मैं अपने सब भाइयों को मान सम्मान देने का काम करूंगा। और इनके जो मुद्दे हैं, मैं लिखण भी लग रहा हूं, जो मैं इनके बीच में जा रहा हूं, कॉलोनियों में
मैंने एक पहले भी कही थी, कॉलोनियों का बुरा हाल है। इन कॉलोनियों को हम तुरंत प्रभाव से ठीक करवाने का काम करेंगे, इनमें सड़कें बनाने का काम करेंगे। जो लोग आज वोट मांग रहे हैं, आज भी नहीं वो उनके पास जा रहे हैं। मैं डोर टू डोर उन लोगों के बीच में जाता हूं और उन लोगों की समस्या सुनता हूं। मैं सेक्टर का कोई काम करूं ना करूं, मैं कॉलोनियों का काम करने का काम करूंगा। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम हाँ जी, देना चाहते हैं जी। मैं हाथ जोड़कर सबसे अपील करता हूं, आने वाली 5 तारीख को चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर भाई सुरजीत पहलवान को बनाने का काम करें। मैं आपका बेटा, मैं बार बार अपील करता हूं, एक बारी पहलवान पर भरोसा जताएं। मैं आप सबके बीच में रहने का काम करूंगा, आपके दुख सुख में आपका साथ दूंगा। चलिए सर, आपके मुद्दों को लेकर हम एक बार फिर से आएंगे। उम्मीद करते हैं आपकी सरकार बने, एक बार फिर से हम आपसे बात करेंगे। ये हमारे साथ थे सुरजीत सिंह पहलवान जी, जो लगातार लोगों के बीच में जा रहे, अपनी मुहिम चलाते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं बाकी पार्टियों की बात करूं तो उनके भी वर्कर हो, नेता हो, लगातार ग्राउंड में अपनी मुहिम चलाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ डिसाइड जनता को करना है कि जनता किसको अपने नेता के रूप में देखेगी और आने वाले समय में कौन सीएम के रूप में या फिर आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनते हुए देखने को मिलेगी। इस वीडियो को सबके साथ जरूर साझा कीजिए और देखते रहिए इंडिया फैक्ट न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं मुस्कान चौधरी।